हाय दोस्तों, तो क्या हाल चाल है ब्रदरहुड के। तो आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स हमारे साथ कुछ गेम टाइप का खेल रहे हैं और ये मिड रेंज में ज्यादा हो रहा है। अब ये ब्रांड्स खास तौर से मिड रेंज में क्या करते हैं, मिड रेंज में कुछ कैटेगरी वाले फोन लॉन्च करते हैं, यानी कि उसमें आपको गेमिंग अच्छी मिल जाएगी, कैमरा अच्छा मिल जाएगा, या फिर ये किसी फोन को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ये परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डाउनग्रेड कर देते हैं। बट इन ऑलराउंडर फोन की परफॉर्मेंस एक कैजुअल और नॉर्मल यूजर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। भाई जो हैवी यूजर्स हैं एंड गेमिंग वगैरह करते हैं उनको परेशान करती है, और एक हैवी यूजर ही पता लगा पाता है कि फोन में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कहां फोन लैग करता है, कहां फोन लैग नहीं करता है, और कोई मेजर इशू है तो भाई उसे एक टेकी बंदा और हैवी यूजर से ही बता पाता है। तो आज हम इसी वीडियो में कुछ ऐसे ही दो ऑलराउंडर फोन के बारे में बात करेंगे जो भाई काफी हद तक ऑलराउंडर फोन है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में हम कुछ डाउनग्रेड्स मान सकते हैं। अब इन दोनों फोन्स में से हमारा पहला फोन है नथिंग फोन 3A और दूसरा फोन है मोटोरोला एज 60 जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च है। तो आज के वीडियो इन दोनों फोन्स के ऊपर ही रहने वाला है। आई मीन इन दोनों फोन्स की आज हम इस वीडियो में लड़ाई कराने वाले हैं और इन दोनों फोन्स का एक डिटेल कंपैरिजन इस वीडियो में रहने वाला है, जिसमें सारी चीजें आपको डिटेल में पता लगने वाली है एंड एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से फोन के साथ जाना चाहिए एंड कौन से फोन के साथ नहीं। और अगर आपको भी इन दोनों फोन्स के ऊपर कंफ्यूजन है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स गो। एंड सबसे पहले हम डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की ओर देख लेते हैं। अब दोस्तों साइड बाय साइड आप दोनों फोन्स का डिजाइन देख सकते हो। दोनों फोन का डिजाइन काफी ज्यादा कमाल का है एंड दोनों फोन्स अलग अलग फैक्टर रखते हैं अपने डिजाइन में। अब जैसे कि आप नथिंग का डिजाइन देख सकते हो, ये काफी ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है एंड काफी ज्यादा लोगों को नहीं भी पसंद आने वाला है, और ऑफ कोर्स आजकल के जेनजिस को कुछ इसी तरीके का डिजाइन पसंद आता है और नथिंग इसको भाई काफी अच्छे से जानता है। अब सबसे यूनिक बात, इसमें आपको बैक में ग्लिफ लाइट्स मिल जाती हैं जो कि इसको एक अलग पहचान देती हैं। अब यहाँ पर इसकी बिल्ड की ओर देखें तो बिल्ड में थोड़ा डाउनग्रेड्स है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बैक एंड प्लास्टिक के फ्रेम के साथ एक IP64 की रेटिंग मिलती है, जो कि यार इस प्राइस रेंज में आपको IP68 इवन IP69 रेटिंग मोटोरोला प्रोवाइड करता है। जी हाँ, मोटोरोला एज 60 में आपको IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ मिलिट्री ग्रेड का भी सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि इस फोन को एक मोस्ट ड्यूरेबल फोन बनाता है। अब यहाँ पर आप मोटोरोला का भी डिजाइन करीब से देख सकते हो। मोटोरोला का डिजाइन भी काफी ज्यादा कमाल का है। अभी डिजाइन कुछ फॉर्मल एंड मैच्योर वाला लुक देता है, जो कि भाई हर तरह का इंसान इसको पसंद ही करने वाला है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कोई मैच्योर पर्सन ही क्यों ना हो, इवन कोई ओल्डर मैन भी क्यों ना हो, उसको ये डिजाइन डेफिनेटली पसंद आने वाला है। अब यहाँ पर मोटोरोला बैक में आपको वीगन लेदर प्रोवाइड करता है, जो कि भाई एक प्रीमियम इन हैंड फील आपको जरूर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर नथिंग इतनी अच्छी इन हैंड फील आपको प्रोवाइड नहीं करेगा जितना मोटोरोला प्रोवाइड करता है। दोनों फोन के डिजाइन काफी ज्यादा कमाल के हैं एंड आप बता सकते हो कि आपको कौन सा फोन का डिजाइन पसंद आया। अब गाइस नेक्स्ट दोनों ही फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। नथिंग यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है एंड मोटोरोला क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। नथिंग में आपको 6.67 इंचेस का एक FHD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। अब इसके अपोजिट मोटोरोला में आपको सेम साइज के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन का पैनल मिलता है, और ऑफ कोर्स ये AMOLED डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है एंड ये पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है। अब अगर आप पेंटोन को नहीं जानते तो पेंटोन एक कंपनी है जो कि भाई फोन्स के कलर डिजाइन करती है और डिस्प्ले के कलर्स को मैनेज करना इन्हीं का ही काम होता है। तो मोटोरोला ने भाई इससे कोलैब कर रखा है, इसलिए आपको पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले मिल जाती है एंड पेंटोन वैलिडेटेड डिजाइन मिलता है, जिसमें आपको कलर्स कितने ज्यादा यूनिक मिल जाते हैं एंड मोटोरोला का डिजाइन इसी की वजह से भाई टॉप नॉच जा रहा है। अब दोस्तों रियल लाइफ यूजेस की बात करूं तो दोनों ही फोन की डिस्प्ले इनफ ब्राइट रहने वाली है। आपको इंडोर आउटडोर भाई कहीं भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्राइटनेस में। इनफ ब्राइट रहते हैं दोनों ही फोन एंड काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले में एक्चुअल मजा आपको मिलने वाला है वो भाई मोटोरोला ही देगा, क्योंकि इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन का पैनल मिलता है एंड ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है जिसमें आपको बेजल्स भी बहुत ही कम मिल जाते हैं। और नथिंग के डिस्प्ले में आपको भाई थोड़े बेजल्स विजिबल होंगे, लेकिन भाई फ्लैट डिस्प्ले में थोड़े बहुत बेजल्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन क्वाड कर्व डिस्प्ले काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है अगर आप कंटेंट वाचिंग करोगे। और मल्टीमीडिया के लिए भाई मोटोरोला का डिस्प्ले टॉप नॉच रहने वाला है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई नथिंग का डिस्प्ले बेकार है। नथिंग का डिस्प्ले भी काफी ज्यादा कमाल का है। प्रोटेक्शन में भाई पांडा ग्लास आपको नथिंग प्रोवाइड करता है एंड यहाँ पर इसके अपोजिट मोटोरोला में आपको गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन मिलता है डिस्प्ले में। अब दोस्तों मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करने के लिए भाई दोनों फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स लगा कर दिए हैं, जो कि भाई काफी तगड़ा साउंड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम दोनों फोन्स में नहीं आएगी। दोनों फोन्स के स्पीकर डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट दोनों फोन्स की बैटरी की बात करते हैं एंड बैटरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक कर दो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा स्वेट कर रहा हूं, तो भाई इतना तो कर ही सकते हो और प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। बैटरी के मामले में नथिंग में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन एक डाउनग्रेड यहाँ पर आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। दोस्तों ये बहुत मेजर डाउनग्रेड लगता है भाई फोन्स में चार्जर ना मिलना एंड आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा मान सकते हो अगर आप इसका ओरिजिनल चार्जर बाई करोगे तो। बाकी इसके अपोजिट मोटोरोला में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है विद 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग एंड इसमें आपको चार्जर बॉक्स में ही मिलता है एंड ये कॉम्बिनेशन भाई काफी ज्यादा तगड़ा है। अब दोस्तों दोनों फोन की बैटरी लाइफ आज के टाइम पर भाई मैं डिसेंट ही बोलना चाहूंगा, इतना अच्छा नहीं बोल सकता। एंड दोनों फोन्स में आपको भाई एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा नॉर्मल यूजेस में एंड थोड़ा एक्स्ट्रा मोटोरोला जाने वाला है। अब गाइस दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो भाई नथिंग में आपको नथिंग OS 3.1 मिलता है और
ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है नथिंग की तरफ से आने वाला। अब दोस्तों यूआई के मामले में बजट में वन ऑफ द बेस्ट यूआई की कैटेगरी में नथिंग आता है और आपको काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत ही सारे यूनिक इसमें कस्टमाइजेशन मिलते हैं एंड बहुत ही भाई फीचर रिच यूआई है, काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन, काफी सारे फीचर्स आपको नथिंग यूआई में मिलते हैं। बट इसके अपोजिट मोटोरोला की यूआई को देखें तो भाई ये भी बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आपको कराएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी ब्लूटवेयर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर नथिंग में भी आपको ब्लूटवेयर्स नहीं मिलते, क्लीन यूआई है दोनों की। अब नो डाउट दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिल जाता है, लेकिन मैं स्लाइटली यहाँ पर नथिंग को एज देना चाहूंगा क्योंकि नथिंग में आपको काफी यूनिक एंड डिफरेंट कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। अब दोस्तों दोनों फोन में आपको 3 ईयर एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आपको अपडेट की भी भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3-4 साल आप आसानी से फोन को चला सकते हो। अब दोनों ही फोन्स में भाई एआई का इंटीग्रेशन काफी अच्छे तरीके से हुआ है एंड मोटोरोला का इंटीग्रेशन और अगर नथिंग का इंटीग्रेशन ले लें तो थोड़ा मोटोरोला आगे यहाँ पर आप मान सकते हो। काफी अच्छे यूनिक फीचर्स आपको दोनों ही में मिल जाते हैं। और हाँ, नथिंग में आपको एक एक्स्ट्रा एसेंशियल की बटन मिल जाता है जिससे आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर सकते हो और स्मार्टफोन में एआई का यूज करने में भाई ये अहम रोल निभाता है। अब नेक्स्ट दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं भाई दोनों फोन्स भाई नेक्स्ट लेवल गेमिंग के लिए नहीं है। आप कैजुअल यूजर हो तो भाई दोनों फोन्स को रिकमेंड कर सकते हो। नथिंग में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और इसकी लिमिटेशन क्या है, आप इसमें डेली टास्क भाई आसानी से कर सकते हो एंड कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। भाई आप प्रोफेशनल गेमिंग इस फोन में नहीं कर सकते एंड इसी के साथ साथ आपको UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है इस प्राइस में एंड भाई ये एक मुझे मेजर डाउनग्रेड लगा। एटलीस्ट यहाँ पर UFS 3.1 तो होना चाहिए था। दोनों ही फोन्स में UFS 2.2 मिलता है भाई। अब दोनों फोन्स रीड राइट स्पीड्स में तो आपको अच्छे नहीं मिलने वाले। अब अगर मैं नथिंग के AnTuTu स्कोर की बात करूं तो वो 8.5 लाख के करीब पहुंच जाता है एंड ये प्राइस के हिसाब से मैं डिसेंट बोलूंगा, लेकिन भाई यहाँ पर UFS स्टोरेज थोड़ी बढ़िया होती तो काफी ज्यादा बढ़िया होता। अब इसके अपोजिट मोटोरोला की बात करें तो मोटोरोला में आपको MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है जिसका AnTuTu स्कोर लगभग 7 लाख के करीब आता है एंड ये AnTuTu स्कोर भी भाई प्राइस के हिसाब से मैं कम बोलूंगा क्योंकि इस प्राइस में आपको 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है, 7+ Gen 3 मिल जाता है जिसका AnTuTu स्कोर लगभग 1.5 मिलियन प्लस जाता है, 16 लाख 17 लाख, तो वो एक बड़ा एज है। अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस का कंक्लूजन यही है भाई आपको दोनों ही फोन से कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने की कोशिश करनी है। अब देन कैमरास की बात कर लेते हैं। तो कैमरास के मामले में नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बट इसके अपोजिट मोटोरोला में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है जिससे आप डिजिटली 30x तक जूम कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप नथिंग में भी कर सकते हो। लेकिन मोटोरोला के अल्ट्रा वाइड में एक खास बात यह है, यहाँ पर आपको ऑटो फोकस अल्ट्रा वाइड मिलता है तो आप यहाँ से मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो, मैक्रो वीडियोस एंड फोटोज निकाल सकते हो, वो भी हाई अच्छी क्वालिटी के जो कि भाई नथिंग में नहीं निकलते। और मोटोरोला में फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है तो यहाँ पर भाई हायर रेजोल्यूशन है, आपको वाइडर व्यू ज्यादा मिलने वाला है नथिंग के मुकाबले। और यहाँ पर जो मोटोरोला का कैमरा सेटअप इन लोगों ने दिया है वो भाई प्रो वाला कैमरा सेटअप दिया है। जो इसका प्रो मॉडल है मोटोरोला Edge 60 Pro उसमें जो कैमरा सेटअप मिलता है वही सेम कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मोटोरोला Edge 50 में मिलता है। अब दोस्तों नथिंग के मैंने काफी सारे रिव्यूज भी देखे हैं तो भाई नथिंग में भाई इनकंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस मिलती है कैमरा की। कभी कभी फोटोज काफी ज्यादा कमाल के आ जाएंगे, कभी कभी ये भाई बिल्कुल ही बेकार कर देता है फोटोज को। लेकिन इसके अपोजिट मोटोरोला Edge 60 Pro जो इसका बड़ा भाई है वो कंसिस्टेंट रहता है तो ऑफ कोर्स ये भी कंसिस्टेंट रहने वाला है एंड काफी अच्छे फोटोज आपको निकाल कर देगा। दोनों फोन्स 4K शूट कर सकते हैं लेकिन फ्रंट से आप नथिंग में 4K शूट नहीं कर सकते बट मोटोरोला में कर सकते हो और ऑफ कोर्स सारे ही लेंसेज से मोटोरोला 4K शूट कर सकता है जो कि एक अच्छी चीज है। अब दोस्तों सारी चीजें कवर हो चुकी हैं एंड मैं बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा बैक मेरा भीग चुका है इस टाइम, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर मेरे रूम में टेम्परेचर है, मैं फैन वगैरह भी नहीं चला सकता। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, आपको एक अच्छा डिटेल में मैं एनालिसिस देता हूँ। अब दोस्तों दोनों ही फोन्स में मैं आप लोगों से क्लियरली कहना चाहूंगा दोनों ही फोन्स गेमिंग फोन नहीं है। अगर आप गेमिंग फोन लेना चाहते हो तो आप इन दोनों फोन्स को स्किप कर सकते हो। दोस्तों दोनों फोन्स ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं लेकिन फिर भी इन दोनों फोन्स में कुछ चीजें चेंजेस हैं जिनके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिजाइन, ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ूंगा कि भाई इन दोनों फोन्स में से आपको किसका डिजाइन बेटर लग रहा है। बट अगर आपको बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए तो आपके लिए भाई मोटोरोला ऑप्शन है। देन इसके बाद डिस्प्ले, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो नथिंग आपके लिए है, लेकिन अगर आपको एक क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए विद 1.5 के रेजोल्यूशन, आपको रेजोल्यूशन मायने रखता है तो भाई आप मोटोरोला की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोटोरोला में आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलने वाला है नथिंग के मुकाबले और उसमें आपको चार्जर भी बॉक्स में ही मिल जाता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये मोटोरोला का ये भी एज चला जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब अपनी नीड के हिसाब से आप फोन डिसाइड कर सकते हो एंड कमेंट में जरूर बताना भाई आपको कौन सा फोन बढ़िया रखने वाला है और इन दोनों में से अगर आपको एक फोन खरीदना होता तो आप फ्यूचर में कौन सा फोन खरीदने वाले हो। तो बाकी दोस्तों बस अगर अभी भी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। एंड भाई बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है एंड बहुत ज्यादा
ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जैसे तुम लोग देख सकते हो। एंड एट दिस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नहीं रुका जा रहा रूम में। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।